स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ी अद्भुत कहानियों और रहस्यों के बारे में बताते हैं। क्या आपने सोचा है कि जब हम भगवान विष्णु की तस्वीरें देखते हैं तो उनमें से ज़्यादातर में वे योग निद्रा में शेषनाग के ऊपर समुद्र मंथन की शांत लहरों पर सोए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्यों? आखिर भगवान विष्णु को इस विश्राम की अवस्था में क्यों दर्शाया गया है, जबकि अन्य देवता खड़े या बैठे हुए दिखते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य के पीछे की पौराणिक कहानियों और आध्यात्मिक महत्व को, और समझेंगे कि भगवान विष्णु की इस मुद्रा का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो चलिए करते हैं इस रोचक यात्रा की शुरुआत और जानते हैं भगवान विष्णु की योग निद्रा का महत्व और इसके पीछे छिपा गहरा आध्यात्मिक संदेश। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालन करता है। उनकी योग निद्रा को योग और निद्रा का अद्वितीय संगम माना जाता है। यह कोई साधारण नींद नहीं, बल्कि एक गहन ध्यान की अवस्था है। इसमें वे इस ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं और इसे विनाश से बचाते हैं। योग निद्रा की यह अवस्था बताती है कि भगवान विष्णु हर क्षण जागरूक करते हैं, चाहे वह प्रतीत हो कि वे सो रहे हैं। यह उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में घरों में देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां रखना आम बात है। इन तस्वीरों और मूर्तियों में हमें अक्सर देवी देवता खड़े हुए या बैठे हुए नजर आते हैं, जैसे भगवान शिव की ध्यान मुद्रा, माता लक्ष्मी का कमल पर विराजमान होना या भगवान गणेश का अपने आसन पर बैठे रहना। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो अक्सर एक विशेष मुद्रा में दिखाई देते हैं, वह है भगवान विष्णु। उनकी तस्वीरों में वे प्राय शेषनाग पर लेटे हुए योग निद्रा की अवस्था में दिखाई दे हैं। इस विशिष्ट मुद्रा के पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालन करता है और उनकी योग निद्रा को महानिद्रा या योग निद्रा कहा जाता है। यह साधारण नींद नहीं है, बल्कि एक गहन ध्यान की अवस्था है, जिसमें वे इस सृष्टि को स्थिर रखते हैं और उसका संचालन करते हैं। 4 महीने तक सोते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब भी सोते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ता है? 4 महीने तक सोने का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वही राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वही रहने का वर मांगा। एक महत्वपूर्ण कथा के अनुसार भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान ही ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश होता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब संसार का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है, और जब वे अपनी इस निद्रा से जागते हैं तो नए युग का प्रारंभ होता है। इस प्रकार उनकी यह मुद्रा ब्रह्मांडीय संतुलन और निरंतरता का प्रतीक मानी जाती है।
इसके अलावा एक और कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुर के बीच हुए संघर्ष के बाद जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने अपने योग निद्रा के बल पर ब्रह्मांड की रक्षा की थी। वे इस स्थिति में भी जागरूक रहते हैं और समय आने पर सृष्टि की रक्षा के लिए जाग उठते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा इस बात का प्रतीक है कि कैसे वे इस संसार की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जब भी आवश्यकता होती है वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, जैसे राम, कृष्ण या अन्य अवतारों के रूप में, ताकि धर्म की रक्षा हो सके और अधर्म का नाश किया जा सके। माँ लक्ष्मी ने दिलाई पाताल से मुक्ति। भगवान विष्णु अपने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उसके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। राजा बलि ने वचन देते हुए कहा कि वह माता लक्ष्मी के भाई होने के नाते उनके सभी इच्छाओं का सम्मान करेंगे और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक से मुक्त हो गए और स्वर्ग लोक में वापस आ गए। इस घटना के बाद से रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाने लगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी के करुणा और अनुग्रह के कारण राजा बलि को पाताल लोक से मुक्ति मिली और उन्हें एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भक्ति, समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा से किसी भी परिस्थिति से मुक्ति पाई जा सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार की समृद्धि और सुख संभव है।